वार्ड 5 कोसानगर भिलाई से संदीप सिंह निरंकारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। पूरब टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने वार्ड के लिए अपनी योजनाओं के विषय में जानकारी दी। वार्ड क्रमांक 5 से कांग्रेस पद के प्रत्याशी हैं। अगर जीत के आते हैं तो विकास को लेकर किस प्रकार की प्राथमिकता होंगी? यहाँ पे बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। बेसिक समस्या यहाँ बहुत है। यहाँ पे जो है बॉम्बे रेशने आवास, अटल आवास है ना, और आईडीपी हाउस जो हैं वो हैं। यहाँ मैं दौरा करके मैंने देखा है, मैं बहुत जगह गया हूँ। बेसिक समस्याएं जो है रोड, नाली, पानी, ये सब की बहुत ज़्यादा समस्याएं। रोड एकदम ख़त्म है, नालियाँ जो है वो गंदगी से भरी हुई हैं, जाम हैं। पाइपलाइन जो नाली का जो लगा है उसमें वो भी नाली के अंदर से आ रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पे। छज्जे टूट रहे हैं अटल आवास के, रेशने आवास के, पानी चूरा है। मतलब पिछले 20 सालों से यहाँ बीजेपी का पार्षद रहा है, किसी भी काम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया हुआ। यहाँ उड़िया मोहल्ला, सतनामी मोहल्ला, यादव मोहल्ला, जितने भी मोहल्ले हैं, बिहारी मोहल्ला, निहाल मोहल्ला, ये सारी जगहों में बेसिक समस्या जो है वो मेरे को तो लगता है जो 20 साल पहले कांग्रेस के शासन में काम हुए थे उसके बाद से कोई काम ही नहीं हुआ है। मेरी पहली प्राथमिकता इन सब चीज़ों की रहेगी कि मैं उन लोगों को कम से कम रहने लायक आवाज़ दे सकूं, रहने लायक क्या बोलते हैं उनकी नालियां ठीक करवा सकूं, रोडें ठीक करवा सकूं, पानी की अच्छी व्यवस्था करा सकूं। अब यहाँ सतनामी मोहल्ला के पास एक पुल है, वो लोहे का पुल है, इतना जर्जर पुल हो गया है कि वहाँ लोग अपनी जान का रिस्क लेके जाते हैं। पहली प्राथमिकता रहेगी कि उस पुल को मैं बनवा दूं। मैं यादव मोहल्ला, मराठी मोहल्ला की तरफ गया, वहाँ पे जो है वो सुलभ शौचालय जो है बंद पड़ा है, जर्जर हो गया, उसका संधारण तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। इसमें पहला मेरा तो इन चीज़ों पे फोकस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे गार्डन्स हैं, कुसुम कानन गार्डन, ये सब जो आसपास के गार्डन है, 2-3 गार्डन है, वो भी संधारण की उनको बहुत रिक्वायरमेंट है, उनके संधारण का काम करूँगा। गांधीनगर में गार्डन ही नहीं है, न गार्डन है, न युवा लोगों के करने के लिए कोई जिम है, व्यायामशाला है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे शाम को सारे युवा जो अपने कामों से आते हैं उनको करने को कुछ नहीं होता तो वो नशों में जा रहे हैं, कोई ना कोई नशा करते हैं। तो मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे व्यायामशाला हों कि वो अपने काम से जब वापस लौटें तो उनका कोई नशा करने का मन ही ना हो, उनकी इच्छा हो कि हम जिम कर लेते हैं, हम गार्डन में वॉक कर लेते हैं, उस तरफ का रुझान उनका जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे मेरा सारा फोकस रहेगा। पहले तो मैं बेसिक जो चीज़ें हैं, यहाँ पे तालाब की समस्या है कि यहाँ पे जो हमारे भाई बहन रहते हैं, तालाब में उनके कहीं डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है तो तालाब में वो निस्तार जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो वो तालाब नहीं है, तो वो तालाब की डिमांड है। तो उस पे मेरा फोकस रहेगा कि मैं वो तालाब को पूरा कर पाऊँ। यहाँ पे डिवाइडर है, जो रोड चल रही है नेशनल हाईवे, उसमें लोगों को स्टेशन के तरफ जाने की क्या बोलते हैं दिक्कत होती है, बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं सरकार से बात करके कम से कम वहाँ रेड लाइट अच्छे से लगा के लोगों का आना जाना सुगम हो सके। अब लोगों को ये टोल प्लाज़ा भी वो चाहते हैं कि ये टोल प्लाज़ा जो हटना चाहिए, और ये टोल प्लाज़ा हटाने के लिए भी मैं एनएचए से बात करूंगा, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुकी है, इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। बस ये जो स्ट्रक्चर है ज़बरदस्ती खड़ा हुआ है और वो किसी काम का नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उसको भी हम एनएचए से बात करके और सरकार से बात करके उसको हटवाने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस वार्ड में करने वाले काम हैं। मेन रोडें भी बहुत ख़राब हुई पड़ी है, नेहरू नगर ईस्ट का हिस्सा है। मैं मॉडल टाउन गया, मॉडल टाउन में भी रोडों का बहुत अभाव है। तो पिछले समय से यहाँ पे पिछले 7-8 सालों से विधायक हैं यहाँ बीजेपी के, और 20 सालों से यहाँ का पार्षद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो इतनी स्थिति ख़राब होती, क्योंकि मैंने अंदर जाके 20 साल पहले की फर्शी वाली नालियाँ देखी हैं जो कांग्रेस के ज़माने में मेरे पिताजी लोगों ने बनाई थी। लोगों को पट्टा भी चाहिए, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है कि जिनके पास पट्टा नहीं उनको पट्टा भी दे दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिन पर काम करना है और सौंदर्यीकरण करना है। इसको महानगर जैसे कोसा नाला था, कोसा नाला से कोसा नगर बना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको कोसा महानगर बनाऊं, कि कोई भी इस नगर में, कोसा नगर में एंटर करे तो उसको लगे कि हाँ वो अलग वार्ड बना है। जैसे टाउनशिप में आप देखेंगे कि टाउनशिप में कांग्रेस के पार्षदों ने मेहनत की है ना, बजट सबको मिलता है,
सब क्या बोलते हैं, लेकिन एक विज़न की बात होती है। जिनका भी विज़न अच्छा रहा है उन्होंने बहुत काम करके दिखाया है। मेरे को ईश्वर की कृपा से मैं उस राजनीतिक परिवार से हूँ जिसमें मेरे पिताजी ने बहुत से काम किए हैं और विज़न के साथ काम किए। मैं भी विज़न के साथ काम करूँगा और इस कोषानगर वार्ड को, 5 नंबर वार्ड को मैं आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करूँगा। के लिए किस प्रकार की कोशिश? महिलाओं के लिए मैं महिलाओं से मिला, उन लोगों को यहाँ पे जैसे अटल आवास, रैशनल आवास, बॉम्बे आवास में जो है वो क्या बोलते हैं, महिलाएं जो है वो ज़्यादातर घरों में काम करती हैं और जो घरों में काम करती हैं तो उनके यहाँ की जो बहुएं हैं, माएँ हैं, वो घर में खाली रहती हैं। तो वो लोग चाहती हैं कि उनको जो बहुत सी चीज़ों में कुछ बनाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो मैं उनका यही कोशिश करूंगा कि उनके स्वास्थ्य समूह का रजिस्ट्रेशन करा के सरकार से अनुदान दिला के उन लोगों की जो हेल्प कर सकूँ उसको, उनको गृह उद्योग में, छोटे छोटे उद्योगों में उनको जो मदद कर पाऊँ वो मदद करूँगा। कई बहनें ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कोर्स करना चाहती हैं, मतलब जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है, कोई कंप्यूटर सीखना चाहती है, तो ऐसे बहुत सारे जो है उन लोगों की सीखने की इच्छा है। तो हमारे शासन की योजना भी है स्किल डेवलपमेंट में उनको ट्रेनिंग के लिए, तो वो उनको ट्रेनिंग के करवा के उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूँगा। और कुछ बहनें ऐसी हैं जो क्या बोलते हैं ग्रेजुएट हैं और पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं यूपीएससी किसी को करना है, किसी को क्या बोलते हैं पीएससी करना है, तो वो चाहती हैं कि कोई ऐसा कोचिंग सेंटर हो सरकार की तरफ से। तो इसके लिए भी मैं सरकार से बात करूंगा कि उनको कोचिंग सेंटर में या तो अनुदान दे के या किसी चीज़ को ऐसा कुछ कर दें कि वो बहनें भी अच्छे कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि वो चाहती हैं अच्छे कोचिंग सेंटर्स में वो कोचिंग करें तो कल को वो अपने आप को कहीं आगे ले जा सके। तो मैं उन बहनों के लिए भी सरकार से बात करूँगा कि वो उनको इस तरह की कोचिंग सेंटर्स की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन के ऊँचे ओहदों पर जा सके। निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊँचे ओहदे में जाने की बड़ी ललक है, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, मैं खुद उनसे मिला, उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन उन लोगों को वो साधन सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो सारी साधन सुविधा उपलब्ध करा के मैं अपनी सारी बहनों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा।